नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जिन साधु संतों से हिंदू संस्कृति की पहचान होती है, उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथी और वामपंथियों की फौज कैसे बदनाम करने में लगी हुई है, उसके सबूत लगातार सामने आते रहते हैं। मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके ये लोग कई बार तो साधु संतों की जान के दुश्मन तक बन जाते हैं। अगर कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे सीधे जान से मारने की धमकियां देने लग जाते हैं। एक बार फिर से ऐसे ही एक कट्टरपंथी की शिकार हुई हैं अघोर तांत्रिक शिवानी दुर्गा, जो लगातार हिंदुओं की आवाज बुलंद करने के साथ ही पालघर में साधुओं की हत्या की आवाज उठाती रही हैं। इसीलिए उन्हें देश और विदेश से कट्टरपंथी रेप के साथ ही जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। एक बार फिर शिवानी दुर्गा को रजाक अहमद नाम के जिहादी ने रेप और जान से मारने की धमकी दी है, जिसे लेकर उन्होंने मनाली के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल रजाक अहमद पिछले कुछ दिनों से मेल के जरिए उन पर गंदी कमेंट करने के साथ ही बलात्कार करने की धमकियां दे रहा था। इस कट्टरपंथी के अंदर कितनी हवस और गंदगी भरी हुई है उसे हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि इसकी मेल में जिस तरह की घटिया भाषा है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद शिवानी दुर्गा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे पास अक्सर धमकियां आती रहती हैं, क्योंकि मैं हिंदुत्व के लिए कार्य करती हूँ, राष्ट्र के लिए कार्य करती हूँ और करना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत बार धमकियां आई, मैंने इग्नोर किया। सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर कोई भी लिख सकता है आकर के। मुझे व्हाट्सएप पर कुछ समय पहले मुसलमान व्यक्ति ने अश्लील वीडियो और पिक्चर्स भेजे थे, जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा था। अब फिर से किसी मुसलमान ने, जो विदेश में बैठा है, मुझे बैक टू बैक 3 धमकी भरे मेल भेजे हैं, जिसमें उसने मुझे मेरा बलात्कार करने की धमकी दी है और काफी अपशब्दों का प्रयोग किया है, ताकि मैं ये सब बंद कर दूं, नहीं तो जो वो बोल रहा है वो करेगा। मैंने कल रात को मेरे पास मेल्स आए, मैंने जाकर के कंप्लेंट की और साइबर में ये मैटर को दे दिया और जल्द ही इस व्यक्ति का पता चलेगा कि ये कहां से एग्जैक्टली इसने ये मेल्स भेजे हैं। और इसने अपना फोन नंबर भी मेंशन किया है। हमारे केसरिया हिंदू वाहिनी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मेल करके पूछा कि अपना नंबर दो, कौन हो तुम। और भी मेरे फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, उन्होंने भी इसको मेल किया। तब इसने मुझे पलट के उल्टा मेल लिख करके भेजा कि अपने बाप लोगों से क्यों मेल करवाती है या फोन करवाती है, खुद बात कर। तो मेरा ऐसे लोगों को जवाब ये है कि जो करना है कर लो, धमकियां दे करके मुझे चुप नहीं करा सकते। और रही बात ये जो तूने लिख करके भेजी है, तो उसका जवाब ये है कि तू जहां भी है, खाली हिंदुस्तान की धरती पर कदम रख, फिर तुझे बताएंगे कि साधु और साध्वियों की ताकत क्या है। एक हिंदुस्तानी भारतीय महिला की, हिंदू महिला की ताकत क्या है। तेरी धमकियों से मैं नहीं डरने वाली और तुम जैसे लोगों की धमकियों से नहीं डरने वाली। तुम लोग एक जन्म वाले हो, हम 84 लाख जन्मों वाले हैं। मरेंगे फिर आएंगे, मरेंगे फिर आएंगे, मरेंगे फिर आएंगे। और एक जाएगा तो 1000 आएंगे। और मेरा सभी हिंदू भाई बहनों से भी निवेदन है कि आप एकजुट हों। जहां एकता होती है उसे खंडित नहीं किया जा सकता। आप एकजुट हों और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दें। इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर हर महादेव, जय भवानी, जय हिंद। दरअसल इससे पहले भी निहाल अहमद अंसारी नाम के जिहादी ने अपनी गंदी सोच को दर्शाया था। उसने शिवानी दुर्गा को अश्लील वीडियो और फोटो भेजे थे, जिससे गुस्साई शिवानी दुर्गा ने जमकर खरी खोटी सुनाई थी। ये गंदी फोटोज कुछ लोग भेज रहे हैं। पहले ही मैंने आपको बताया था, मुझे रात को मिस कॉल्स आती हैं, मुझे पाकिस्तान से कॉल आ रही हैं, मुझे हिंदुस्तान के मुस्लिम, जो मैं मुस्लिम की कैटेगरी में भी नहीं रखती, रमज़ान के पाक महीने में
जिसने भी ये हरकत की किसी के साथ में, आई स्वेयर मरेगा, ईद का चांद देखेगा और मरेगा। मुसलमान की औलादें हो कि हराम की औलादें हो तुम लोग? बाप का पता है अपने और माँ का भी पता है ना। तेरी माँ के पास भी वही है जो मेरे पास है, समझ में आया? तो तेरी माँ का जाके खोल, बदन से उघाड़ दे उसके। बहुत चूल मच रही है, गर्मी आ रही है शरीर में। तेरी माँ भी है घर में, तेरी बहन भी है, बेटी भी होगी, सब तैयार हैं तेरे पास, जाके कर ले। हिंदू औरत की तरफ गलती मत करना हरकत करने की, कि डरा लोगे, धमका लोगे, ये सब भेज करके। ऊपर तक गई ये बात, जिसने भी मुझे गंद भेजा है ना, अभी ऊपर तक गई वो बात। अरे कैसे छिछोरे हिंदुस्तानी मुस्लिम हो तुम लोग, कैसे छिछोरे हो। मतलब दीन धर्म जात वात तुम्हारे को किसी से लेना देना नहीं है। तुमको लगता है ना कि कोई औरत अगर कुछ बोल रही है तो उसको ये सब भेजो और उसके बाद में वो बेचारी चुप बैठ जाएगी। बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो भैया, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। कि छोड़ूंगी तो नहीं मैं तुम लोगों को, कंप्लेंट मैं अभी दे रही हूं जिसने भी ये भेजा है। और अभी तुम जैसे मुस्लिमों की वजह से वाकई इस्लाम बदनाम है, क्योंकि 90% तुम जैसे ही मुसलमान भरे हुए हैं गंद लेकर के। जो तुम लोग खुद ही अपने धर्म को बदनाम करने पे तुले हो। हरकतें ही तुम्हारी नीच हैं, खाते ही हो गंद तो फिर गंदी निकलेगा ना, दिमाग में भी तो गंदी रहेगा ना। खाओगे गंद तो निकलोगे भी गंदी। अब सवाल यह कि आखिर मजहबी कट्टरता में अंधे हुए जाहिल साधु संतों को निशाना बनाकर क्या दिखाना चाहते हैं? अगर इनके किसी मौलाना या मौलवी के पाखंड के बारे में कोई एक शब्द ही बोलता है तो फिर इनके पेट में दर्द क्यों उठने लग जाता है और जाहिलों की जमात हंगामा क्यों काटने लग जाती है? और सवाल यह भी है कि हिंदुस्तान कब तक इन कट्टरपंथियों की जिहादी सोच का शिकार होता रहेगा? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।